Hello and good morning to all. Welcome to your computer class. It is the seventh part of our chapter cyber safety, and today in this chapter we have to discuss about cyber crimes. Well, till now we have discussed about these few terms where we have learned about this term cyber safety. Then we have discussed about the identity protection where I have taught you like how we can use private browsing or anonymous browsing to safeguard our privacy. Then next we have discussed about the proper uses of password, like how you can pick a good password to safeguard yourself. Then next we have discussed about the confidentiality of information, where we have discussed about so many things which can be there to safeguard our privacy or our information on any kind of online platform. Then we have discussed about online safety, where we have discussed about malwares and viruses, like how these malwares and viruses generally trick the user and steal their information. And then we have discussed about the safety measures also. And today we have to discuss about cyber crimes. Well, today we have to majorly discuss about two topics, that is cyberbullying and cyber stalking. Fine. So this class will be very interesting. बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है ये, दोनों के दोनों टॉपिक्स बहुत ही अच्छे टॉपिक्स हैं, तो बिल्कुल अटेंशन देना अपना, सारी चीज़ों को बिल्कुल ध्यान सुनना. एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस क्लास विल बी द लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर. फाइन, ये इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, मतलब विद दिस वी विल फिनिश अ चैप्टर. तो आज तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे. फाइन, यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ ऑल दोज क्वेश्चंस एंड यू हैव टू नोट डाउन देम इन योर नोटबुक. इस चैप्टर में मैंने पहले बताया था कि यू विल नॉट गेट एनी नोट्स. इस चैप्टर में तुमको कोई भी नोट्स नहीं मिलेंगे. फाइन, इस चैप्टर के लिए कोई भी नोट्स नहीं मिलेंगे. ओनली यू विल गेट क्वेश्चन आंसर्स. Only you will get question answers. You have to find the answers and you have to complete your work on time. Cyber crimes. Well, अब ये cyber crimes भाई क्या होते हैं, सबसे important चीज़. Cybercrime is an criminal offense that is facilitated by or involves the use of electronic communication or information system, including any electronic device, computer or the internet. मतलब क्या हो भाई, साइबर क्राइम एक ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी है या फिर कोई ऐसी प्रोसेस है भाई जहाँ पे यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन है वो या तो स्टील हो रही है या फिर उसका मिसयूज़ हो रहा है, और ये जनरली इंक्लूड करती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को या फिर वो कम्युनिकेशन जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या फिर इंटरनेट के थ्रू होती है. नाउ द टर्म साइबर क्राइम इज जनरल टर्म दैट कवर्स क्राइम्स लाइक फिशिंग, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स, इलीगल डाउनलोडिंग, इंडस्ट्रियल एस्पोनेज, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, साइबर टेररिज्म, क्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वायरसेस, स्पैम्स एंड सो ऑन. फाइन, मतलब ये जो साइबर क्राइम्स है भाई, ये बहुत सारी टर्म्स का एक कॉम्बिनेशन है जिसमें वो सारी की सारी इलीगल चीज़ें जो किसी भी यूज़र को हर्ट करने के लिए, हार्म करने के लिए या उसको ट्रिक करने के लिए यूज़ करी जाती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आती हैं साइबर क्राइम के अंदर. फाइन, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल. भाई कोई हैकर था जो हमारा पासवर्ड हैक कर रहा है, तो वो पासवर्ड वगैरह को हैक करने के लिए फिशिंग जैसे अटैक्स का यूज़ करेगा. फाइन, वो ब्रूट फोर्सिंग करेगा. तो जो इस टाइप के अटैक्स हैं वो किसका पार्ट हो गया, वो एक तरीके का साइबर क्राइम है. फाइन, देन नेक्स्ट इफ इन केस यू आर गेटिंग सम फेक मेल्स, यू आर गेटिंग सम काइंड ऑफ थ्रेट ईमेल्स, तो ये जितने भी थ्रेट ईमेल्स या फेक ईमेल्स हैं ये भी एक तरीके का साइबर क्राइम है. फाइन, या फिर अगर कोई भी हम लोग इलीगल डाउनलोडिंग करते हैं, हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर की पायरेसी करते हैं, उसकी कॉपीज़ बना के मार्केट में सेल करते हैं, तो ये भी एक तरीके का साइबर क्राइम या फिर साइबर ऑफेंस है. एंड डिस्टर्बिंग समवन, हर्टिंग समवन्स प्राइवेसी, फाइन, किसी बंदे को परेशान करना या उसको फॉलो करना इंटरनेट पे, उसकी बारे में कोई भी र्यूमर्स फैलाना या उसकी इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ करना, ये सारी चीज़ें भी साइबर क्राइम्स का पार्ट आती हैं. देन एट लास्ट क्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वायरसेस या फिर स्पैम्स को बनाना, स्पाईवेयर्स को यूज़ करना या फिर किसी भी ऐसे इलीगल सॉफ्टवेयर को यूज़ करना जो किसी भी यूज़र की प्राइवेसी को या उसके डेटा को हार्म कर सकती है. ये सारी की सारी चीज़ें साइबर क्राइम के अंडर में आती हैं. और अगर कोई भी यूज़र या कोई भी इंडिविजुअल कोई भी ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी करते हुए पकड़ा जाता है भाई, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं. इसमें दो तरीके के पनिशमेंट्स मिलते हैं यहाँ पे. फर्स्ट, यहाँ पर क्या होगा भाई, अगर उसने कोई भी छोटा मोटा ऑफेंस करा है, यानी कि उसने सिर्फ और सिर्फ किसी इंडिविजुअल की प्राइवेसी को हर्ट करा है, हार्म करा है, या वो किसी को डिस्टर्ब कर रहा था, तो उस केस में एक वार्निंग दी जाती है. फाइन, और अगर तुम यहाँ पे कोई भी हाई सिक्योरिटी एक्टिविटी कर रहे हो जहाँ पे किसी इंडिविजुअल की तुम सिक्योरिटी का मिसयूज़ कर रहे हो, वहाँ पे किसी भी तरीके की स्टीलिंग या हैकिंग कर रहे हो या फिर इन्फॉर्मेशन को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उस केस में वहाँ पर जेल, फाइन,
या फिर हो सकता है तुमको कोई ना कोई पेनाल्टी पे करनी पड़े, या फिर हो सकता है दोनों की दोनों चीज़ें ही तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल हो जाए। फाइन, सो दैट्स वाई वी डोंट हैव टू डू एनी सच एक्टिविटी। हम लोगों को इनमें से कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। नाउ लेट्स रीड दिस बॉक्स। ये एक शॉर्ट डेफिनेशन है। साइबर क्राइम, एनी क्रिमिनल ऑफेंस दैट इज फैसिलिटेटेड बाय और इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर और द इंटरनेट इज रिफर्ड एज साइबर क्राइम। जैसे कि मैंने बताया था अभी कि भाई साइबर क्राइम क्या है? कोई भी ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीडियम्स, हम लोगों के कंप्यूटर्स, मोबाइल डिवाइसेस या इंटरनेट पे वर्क करने वाली सारे के सारे डिवाइसेस इन्वॉल्व होते हैं। फाइन, उन सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को हम लोग कहते हैं साइबर क्राइम। अब हम लोग इस चैप्टर में 2 साइबर क्राइम्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, दैट इज साइबर बुलिंग एंड साइबर स्टॉकिंग, whereas rest of the other types are in your class 10 syllabus. So remaining topics we have to discuss in class 10 then. So in class 9 we only have to talk about cyberbullying and cyber stalking. Our first term is cyberbullying. First of all, just do one thing, pause this video here and comment down what is bullying. What is the meaning of this word bully? Bully करने का मतलब क्या होता है किसी को? तुम लोगों ने रियल लाइफ में ये वर्ड सुना होगा बुली, तो प्लीज़ फटाफट से कमेंट डाउन करो कि इस बुली का मतलब क्या होता है। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं साइबर बुलिंग के बारे में। इन जनरल, बुलिंग समवन मीन्स टू हर्ट समवन, ह्यूमिलिएट समवन, थ्रेटन समवन। मतलब क्या हुआ? किसी को परेशान करना, उसको डराना, उसको धमकाना, इसको हम लोग कहते हैं किसी को बुली करना। फाइन, अब ये जो साइबर बुलिंग होती है, साइबर बुलिंग भी एक तरीके की बुली की ही प्रोसेस है, बट यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर बेस्ड टूल्स का यूज़ करके किसी को बुली कर रहे हैं। मतलब अगर तुम किसी को कोई फेक मेल सेंड करते हो, तुम किसी को कोई मेल के थ्रू या चैट बॉक्स के थ्रू धमकाते हो, फाइन, या तुम उसको हरास कर रहे हो, तुम किसी के बारे में र्यूमर्स स्प्रेड कर रहे हो, फाइन, तुम किसी की प्राइवेसी को हर्ट कर रहे हो, तुम किसी के बारे में कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हो, फाइन, या र्यूमर्स फैला रहे हो, तो इस तरीके की चीज़ों को हम लोग कहते हैं बुली करना। फाइन, इसको हम लोग कहते हैं साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग occurs when someone uses the internet, a cell phone, email, instant messaging, chat rooms or social networking such as Facebook and Twitter to harass, demean, embarrass और intimidate someone else। मतलब क्या हुआ? जब हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ करके किसी भी पर्सन को हरास कर रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं, एम्बैरस कर रहे हैं, डिमीन कर रहे हैं, तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ को ही हम लोग कहते हैं साइबर बुली करना। इट इज़ कॉमनली अ क्राइम कमिटेड बाय टीन्स टू। और ये जो एक साइबर बुली वाली एक्टिविटी है, जनरली इसको टीन्स यानी कि तुम्हारी एज के बच्चे गलती से कमिट करते हैं। तुम लोग क्या करते हो? अपने फ्रेंड्स को परेशान करने के लिए फेक आईडीज़ बनाते हो, उससे उनको मैसेज करते हो, फाइन, उनके बारे में र्यूमर्स स्प्रेड करते हो और उनके बारे में फ़न क्रिएट करते हो। तो भाई इतनी ये भी जितनी भी इस टाइप की एक्टिविटीज़ होती है ना, ये एक तरीके का क्रिमिनल ऑफेंस है और उसके अगेंस्ट भाई तुम्हारे लिए कोई भी बड़ी से बड़ी पनिशमेंट भी गवर्नमेंट तुमको दे सकती है। सो यू डोंट हैव टू डू एनी ऑफ दीज थिंग्स। इट इज़ कॉमनली अ क्राइम कमिटेड बाय टीन्स टू, एज द ग्रोइंग एक्सेस टू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मेक्स इट पॉसिबल टू मेक फन ऑफ और ऑस्ट्रेसाइज अदर्स। मतलब क्या हुआ भाई? ये जो हम लोग ऑनलाइन एक्टिविटीज़ करते हैं, हम लोग कभी कभी क्या करते हैं अपने फ्रेंड्स का मजाक उड़ाने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, जस्ट समटाइम्स ऑफ फन ओनली, हम लोग फेक अकाउंट्स बनाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ मोस्टली साइबर बुली के अंडर में आती है और हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। द प्रॉब्लम स्प्रेड्स लाइक वाइल्ड फायर एज द बुली कैन हाइड बिहाइंड द एनोनिमिटी ऑफ अ लॉगिन आइडेंटिटी वाइल एनकरेजिंग अदर किड्स टू ज्वाइन इन द फन ऑफ हरासिंग द विक्टिम। भाई यहाँ पर होता क्या है? कोई एक इंडिविजुअल कोई ना कोई फेक आईडी का यूज़ कर रहा होता है। वो क्या करता है भाई? वो फेक आईडी का यूज़ करके कोई भी एक र्यूमर स्प्रेड करता है और बाद में सारे के सारे नॉन इंडिविजुअल्स क्या करते हैं? उस र्यूमर को एक फायर की तरीके से, वाइल्ड फायर होती है, लाइक जंगल में से आग बढ़ जाती है, उसी तरीके से वो क्या करते हैं? वो उस न्यूज़ को स्प्रेड करना चालू कर देते हैं और वो लोग उससे अपना बेनिफिट लेते हैं। सो दैट्स व्हाई वी डोंट हैव टू डू एनी काइंड ऑफ सच एक्टिविटी। द नेक्स्ट, साइबर बुलिंग इज अ क्राइम जनरेटिंग सच क्रिमिनल चार्जेस एज हरासमेंट, libel assault and even terrorism. In addition to criminal charges, cyberbullies may be held responsible for the damage they do in civil lawsuit, where they may be ordered to pay for it. मतलब क्या हुआ भाई? जो साइबर बुली है ये बहुत बड़ा एक क्राइम है। फाइन, इसके लिए जो चार्जेस हैं वो बिल्कुल इक्वल है हरासमेंट, लाइबल असॉल्ट या फिर टेररिज्म के चार्जेस के इक्वल। अगर तुम ऑनलाइन मीडिया का यूज़ करके किसी भी टाइप के र्यूमर्स स्प्रेड करते हो, तुम किसी कम्युनिटी को टारगेट करते हो, तुम किसी पर्सन को टारगेट करते हो और तुम उसके अगेंस्ट कुछ भी लिखते हो, तो ये एक तरीके का
साइबर ऑफेंस है, और इसके लिए तुम्हारे पर वही सारे चार्जेस लगेंगे जो कि नॉर्मल इस टाइप की एक्टिविटीज़ करने पर लगते हैं। और हो सकता है कुछ केसेस में तुम्हें एक सिविल लॉ सूट के अंडर कुछ पेनाल्टी भी पे करनी पड़ जाए। नाउ लेट्स रीड दिस बॉक्स। साइबर बुलिंग, harassing, demeaning, embarrassing, defaming or intimidating someone using modern technologies like internet, cell phones, instant messengers, social networking, extra is termed as cyberbullying। मतलब क्या हुआ भाई, किसी बंदे को हरास करना, डिमीन करना, एम्बेरस करना, डिफेम करना या फिर इंटिमिडेट करना, फाइन, किसका यूज़ करके, सारी की सारी मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके, लाइक आर इंटरनेट सर्विसेज, सेल फोन्स, इंस्टेंट मैसेजिंग, सोशल नेटवर्किंग, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ कहलाती हैं साइबर बुलिंग। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं भाई, सपोज करो मेरे पास किसी एक बच्चे की कोई इमेज थी, फाइन, और मैं अब उसको क्या करूँ, मैं उसको थ्रेट करूँ कि भाई तुम मुझे इतने पैसे दो, अदरवाइज़ मैं तुम्हारी ये वाली इमेज जो है मैं इसको फेसबुक पे अपलोड कर दूंगा। या फिर मैं किसी के बारे में कोई जाकर कोई र्यूमर स्प्रेड कर दूँ, किसी का कोई नाम लिख करके, फाइन। सो ऑल दीज एक्टिविटीज़ कैन बी टर्म्ड एज साइबर बुली, बिकॉज ये जो एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं अपने फ़न के लिए, ये किसी इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल भी हो सकती हैं, उसके लिए फिजिकली और मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर सकती हैं। देन आफ्टर दैट आवर सेकेंड टर्म इज, और आवर नेक्स्ट टर्म इज साइबर स्टॉकिंग। अब फटाफट से कमेंट डाउन करो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म स्टॉकिंग, एंड देन आई विल स्टार्ट। वेल, ये जो साइबर स्टॉकिंग एक्टिविटी होती है, दिस इज अ काइंड ऑफ ऑनलाइन हरासमेंट वेयर इन द विक्टिम इज सब्जेक्टेड टू अ बैरेज ऑफ ऑनलाइन मैसेजेस एंड ईमेल्स। Typically, these stalkers know their victim, and instead of resorting to offline stalking, they use the internet to stalk। मतलब भाई यहाँ पर क्या हुआ, ये जो एक स्टॉकिंग की एक्टिविटी होती है, यहाँ पर क्या होते हैं भाई, ये जो अटैकर्स होते हैं, जो हैकर्स होते हैं, या फिर ये जो हम लोगों को हरास करने वाले लोग होते हैं, ये क्या करते हैं भाई, हम लोगों के पीछे पड़ जाते हैं, हम लोगों पे कॉन्टिन्यूसली नज़र रखते हैं। ये हम लोगों को ऑफलाइन ढूंढने की बजाय हम लोगों की सारी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते हैं, उस पर नज़र रखते हैं, और वहाँ पर आकर के हम लोग को मैसेजेस करके या ईमेल्स करके डिस्टर्ब करते हैं या फिर परेशान करते हैं। A cyber stalker relies upon the anonymity afforded by the internet to allow them to stalk their victim without being detected। अब भाई इंटरनेट पे क्या होता है, बहुत सारे फेक अकाउंट्स अवेलेबल होते हैं, तो ये स्टॉकर्स मोस्टली क्या करते हैं, किसी ना किसी फेक अकाउंट के थ्रू ये अपने विक्टिम के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और कॉन्टीन्यूसली उसके ऊपर एक नज़र रखते हैं। ये उनकी सारी की सारी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करते हैं, बाद में उन लोगों को वो लोग थ्रेट कॉल्स या थ्रेट मैसेजेस करते हैं या ईमेल्स करते हैं, एंड देयर मेन और देयर बेसिक मोटिव वॉज टू डिस्टर्ब द विक्टिम। ये बस क्या करते हैं, विक्टिम को परेशान करना चाहते हैं किसी भी तरीके से। दे कलेक्ट ऑल पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट द विक्टिम सच एज नेम, फैमिली बैकग्राउंड, टेलीफोन नंबर्स of workplace and residence also, daily routine of the victim, address of the residence and place of work, date of birth etc। भाई जो साइबर स्टॉकर्स होते हैं बेसिकली क्या करते हैं, ये विक्टिम को सारे के सारे उसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करते हैं, जिससे कि वो क्या करते हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लाइक देयर नेम, फैमिली बैकग्राउंड, उसके घर का एड्रेस, फाइन, उसकी एक्टिविटीज़, डेली एक्टिविटीज़, उसका डेली रूटीन, ये सारी की सारी चीज़ों को ट्रैक करते हैं और ये सारी की सारी चीज़ों को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं भाई। देन stalkers may post this information on any filthy options or illegal websites posting as if the victim is posting। ये क्या करते हैं भाई स्टॉकर्स मोस्टली, ये क्या करते हैं भाई, विक्टिम की इस सारी इन्फॉर्मेशन को जो उन लोगों ने पॉइंट नंबर 1 पे कलेक्ट करी थी, ये इस सारी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे खुद की फेक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं विक्टिम के नाम से, और बाद में विक्टिम बन करके लाइक उसकी आइडेंटिटी का यूज़ करके कुछ भी र्यूमर्स स्प्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं भाई, अब सपोज करो किसी आदमी ने क्या करा भाई, उसने मोदी जी को परेशान करने के लिए मोदी जी के नाम का एक फेसबुक का अकाउंट बनाया और वो उससे क्या करें, जाकर के फेक र्यूमर स्प्रेड करना स्टार्ट कर दें। देन थर्ड पॉइंट, पीपल ऑफ ऑल काइंड्स फ्रॉम नूक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड हु कम अक्रॉस दिस इंफॉर्मेशन स्टार्ट कॉलिंग द विक्टिम एट हिज और हर रेजिडेंस एंड अ वर्क प्लेस फॉर मेनी फिल्दी ऑप्शंस रीजंस। अब भाई इसमें क्या हुआ, एक्चुअल में हम लोग क्या कर रहे हैं, या जो ये जो अटैकर है वो क्या कर रहा है कि किसी और पर्सन की आइडेंटिटी का यहाँ पे मिसयूज़ कर रहा है। इसलिए अब इस केस में क्या होगा, जितने भी लोग उस र्यूमर से हर्ट हुए होंगे या डिस्टर्ब हुए होंगे, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग जाकर के उस पर्सन को जिसकी आईडी से ये र्यूमर पोस्ट करा गया होगा, वो लोग जाकर के कॉन्टीन्यूसली उसको मैसेज करेंगे या फिर उसको डिस्टर्ब करेंगे या फिर कॉल करके हो सकता है उसके ऊपर डांटें या उसके ऊपर चिल्लाएं भी। नेक्स्ट, सम स्टॉकर्स सब्सक्राइब द ईमेल अकाउंट ऑफ द विक्टिम to innumerable options
or illegal sites because of which victims start receiving such kind of unsolicited emails. कभी कभी भाई क्या करते हैं, जितने भी अटैकर्स होते हैं या इस तरीके के साइबर स्टॉकर्स होते हैं, क्या करते हैं भाई, ये विक्टिम की ईमेल आईडी को जितनी भी वेबसाइट्स में सब्सक्राइब का ऑप्शन आता है वहाँ पे जाते हैं और पोस्ट कर देते हैं. इवन व्हाट दे विल डू समटाइम्स दीज एक्टिविटीज आर डन फॉर जस्ट फॉर फन ओनली. कभी कभी तुम लोगों के कुछ फ्रेंड्स भी क्या करते होंगे, वो किसी वेबसाइट पर रजिस्टर कर देते होंगे बट तुम्हारे नाम से. या फिर सपोज करो तुम्हारा कोई फ्रेंड था, उसको बाइक परचेज करनी थी, उसने क्या करा, वो किसी बाइक की वेबसाइट पे गया, जैसे उसने वहाँ पे फॉर्म फिल करा, उसने वहाँ पे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन दे दी. अब क्या होगा, वो जो बाइक सेल करने या शोरूम बोले होंगे वो क्या करेंगे, वो तुमको कॉल करेंगे, वो तुमसे सारी की सारी चीज़ें पूछेंगे. फाइन, इट कैन ओनली जस्ट फॉर फन समटाइम्स, और कभी कभी ये यूजर्स को बहुत ज़्यादा हार्म या फिर हर्ट भी करता है. सम स्टॉकर्स कीप ऑन सेंडिंग रिपीटेड ईमेल्स आस्किंग फॉर वेरियस काइंड ऑफ फेवर्स और थ्रेटन द विक्टिम. कभी कभी कुछ स्टॉकर्स क्या करते हैं भाई, वो कॉन्टीन्यूसली मैसेजेस या फिर ईमेल्स के थ्रू विक्टिम को परेशान करते हैं, या फिर उससे किसी टाइप का फेवर मांगते हैं, या फिर उसको थ्रेट भी करते हैं. हो सकता है वो आपसे लाइक कुछ लाचारी में आके कोई दया भी मांगे, लाइक दे विल आस्क यू कि भाई मुझे ये चीज़ नहीं आती है, प्लीज़ मेरी यहाँ पे हेल्प कर दो, या आई एम वेरी पुअर, गिव मी सम मनी और समथिंग. और इन सम केसेस दे विल डायरेक्टली थ्रेट यू. वो क्या करेंगे, तुम्हारी कुछ ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ करेंगे. हो सकता है वो तुम्हारी कोई फेक इमेजेस क्रिएट करें और बाद में तुमको वो दिखा करके थ्रेट करें और तुमसे रैंसम मांगे. देन नेक्स्ट, स्टॉकर्स फॉलो देयर विक्टिम फ्रॉम बोर्ड टू बोर्ड. ये स्टॉकर्स क्या करते हैं भाई, ये अपने विक्टिम्स को हर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फॉलो करते हैं. फॉर एग्जांपल, जब उनका विक्टिम फेसबुक यूज़ कर रहा होगा तो ये उसको फेसबुक पे फॉलो करेंगे. जैसे ही वो इंस्टाग्राम पे स्विच करेगा वो उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे. जैसे ही वो ट्विटर यूज़ करेगा वो क्या करेंगे, उसको ट्विटर पे भी यूज़ करेंगे और वहाँ पे आके फॉलो करेंगे और वहाँ पे आके उसको थ्रेट करेंगे या फिर उसको परेशान करेंगे. They hang out on the same social networking site as their victim, many times posting notes to the victim, making sure the victim is aware that he or she is being followed. ये क्या करते हैं बेसिकली, विक्टिम को सारे के सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करते हैं, उसको परेशान करते हैं और उसको अपनी प्रेजेंस बार बार शो करते हैं. जिससे क्या होगा, विक्टिम हो सकता है डर जाएगा, परेशान हो जाएगा, ह्यूमिलिएट हो जाएगा और एट द एंड वो उन सारी एप्लीकेशंस को यूज़ करना ही बंद कर देगा. लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान होता है, जो विक्टिम होता है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है. स्टॉकर्स विल ऑलमोस्ट ऑलवेज मेक कॉन्टैक्ट विद देयर विक्टिम्स थ्रू ईमेल्स, हैविंग फ्रेंडली और थ्रेटन कंटेंट. भाई ये स्टॉकर्स भाई क्या करते हैं, कभी कभी ये आपको एज अ फ्रेंड ट्रीट करेंगे, मतलब ये आपसे अच्छी अच्छी बात करेंगे, या फिर हो सकता है कुछ केसेस में ये तुम वो थ्रेट करें, तुम्हें डराएं या तुम्हें धमकाएं. फाइन, और मोस्टली ये करते क्या हैं, ये यूज़र से जब भी बात करते हैं, जब भी विक्टिम से बात करते हैं, तो ये हर बार अलग अलग आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे. एक सिनेरियो लेते हैं भाई, सपोज करो क्या हुआ, तुम्हारी फेसबुक प्रोफाइल पे किसी अननोन नेम से कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आई. फाइन, और तुमने उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को सिंपली एक्सेप्ट कर लिया. अब वो जो फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी वो किसी अटैकर ने या किसी साइबर स्टॉकर ने भेजी थी. अब वो साइबर स्टॉकर क्या करेगा, वो तुम्हारी सारी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा. तुम कौन सी फ़ोटो अपलोड करते हो, तुम कौन सी वेबसाइट का यूज़ करते हो, तुम कौन कौन सी एप्लीकेशन का यूज़ करते हो, वो उन सारी चीज़ों को ऑनलाइन ट्रैक करना स्टार्ट करेगा और तुम्हें आके सारे के सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना स्टार्ट कर देगा. फिर ये क्या करेगा, हो सकता है ये तुम्हारे बारे में वहाँ से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करे, या फिर तुमसे किसी फेक प्रोफाइल से कुछ प्राइवेट इन्फॉर्मेशन तुम्हारी पूछ ले, लाइक दे कैन आस्क अबाउट योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स और योर सम प्राइवेट इन्फॉर्मेशन. फाइन, और उसके बाद ये क्या करेंगे, तुमको उस पर थ्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, तुमको डराना धमकाना, या फिर हो सकता है कि कुछ भी नहीं करें और तुम्हारे बारे में फेक र्यूमर्स पोस्ट करना स्टार्ट कर दें. नाउ वी विल डिस्कस दैट हाउ यू कैन रिपोर्ट अ साइबर क्राइम. हम लोग एक साइबर क्राइम को किस तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग एक साइबर क्राइम से किस तरह से बच सकते हैं. इफ एनी साइबर क्राइम हैपन्स, वन मस्ट रिपोर्ट इट फर्स्टली टू द पेरेंट्स, देन स्कूल अथॉरिटीज एंड देन टू पुलिस. फाइन, जैसे ही तुम्हारे साथ कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो तुम्हें क्या करना है भाई, सबसे पहले तुम अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो, फिर अपने स्कूल को इन्फॉर्म करो, और एट लास्ट अगर इसके बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है तब जाके पुलिस को इन्फॉर्म करो. नाउ यू मस्ट थिंक दैट व्हाई डू वी हैव टू इन्फॉर्म इन स्कूल्स. वेल, आप लोगों के बारे में जो भी र्यूमर्स स्प्रेड होती हैं, या फिर अगर कोई भी फेक एक्टिविटी आपके नाम से हो रही होती है, तो ये आपकी इमेज को सबसे ज़्यादा हर्ट करती है. इससे क्या होता है भाई, आपके बारे में र्यूमर्स फैल रही हैं तो आपके स्कूल में भी जाएंगी, जहाँ पे आपके टीचर्स को भी पता चलेगा, और ये अल्टीमेटली आपकी एक्चुअल इमेज को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देगा.
तो अगर आप अपने स्कूल में कांटेक्ट करके अपनी स्कूल अथॉरिटीज़ को सारी चीज़ें बता दोगे टाइमली, तो ये आपकी स्कूल में जो आपकी इमेज है उसको ये ख़राब होने से बचाएगा, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, अगर वो कोई तुम्हारा फ्रेंड है या तुम्हारा कोई क्लासमेट है, तो ये जो स्कूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मोस्टली ऐसे बच्चों को ईजिली ट्रैक कर लेते हैं और हो सकता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम यहीं पर सॉल्व हो जाए। लेकिन अगर वो तुम्हारा कोई फ्रेंड या कोई क्लासमेट नहीं था, इन दैट केस यू मस्ट हैव टू विजिट टू एनी पुलिस स्टेशन, और तुम्हें पुलिस स्टेशन में जाकर के एक FIR ज़रूर करवानी चाहिए। द प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग साइबर क्राइम्स इज मोर और लेस सेम एज फॉर रिपोर्टिंग एनी काइंड ऑफ ऑफेंस। जिस तरीके से हम लोग किसी नॉर्मल ऑफेंस के लिए जाकर रिपोर्ट करते हैं, सिमिलर तरीके से हम लोगों को साइबर क्राइम्स के लिए भी रिपोर्ट करना है। क्या करना है भाई, चलो रीड करते हैं पहले पॉइंट्स को। फर्स्ट पॉइंट, द लोकल पुलिस स्टेशन कैन बी अप्रोच्ड फॉर फिलिंग कंप्लेंट्स just as the cybercrime cells specially designed or designated with the registration to register complaints। भाई करना क्या चाहिए हम लोगों को, जिस तरीके से साइबर क्राइम सेल्स होते हैं, सिमिलरली पुलिस स्टेशंस में भी जा करके हम लोग अपनी सारी की सारी कंप्लेंट्स को फाइल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, इन एडिशन provisions have now been made for filing EFIR in most of the states। वेल अगर तुम्हारे साथ कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटी ऐसी हुई है, तुम्हारे साथ कोई भी साइबर क्राइम, कोई भी बुलिंग या हैरासमेंट वाली चीज़ हुई है, कोई भी हैकिंग हुई है, और अगर तुम पुलिस के पास जा रहे हो भाई, तो वो क्या करेंगे, वो तुरंत एक EFIR रजिस्टर करेंगे, जिसका तुम्हें एक EFIR नंबर भी मिलेगा। इन एडिशन, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज ऑल्सो लॉन्चिंग अ वेबसाइट फॉर रजिस्टरिंग क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन्स एंड चिल्ड्रन ऑनलाइन इंक्लूडिंग साइबर क्राइम्स। फाइन। अब पुलिस के अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी अपनी बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स लॉन्च करे हैं, जहां पर जाकर के वुमेन्स या फिर बच्चे अपने साथ होने वाले सारे के सारे साइबर क्राइम्स या साइबर ऑफेंसेस को रिपोर्ट कर सकते हैं। द IT एक्ट categorically provides that a cybercrime has global jurisdiction, meaning that crime may be reported in the cybercrime units of any city irrespective of the place where the act is committed। well, ये जो IT एक्ट है भाई, इस IT एक्ट के अंडर में क्या होता है, बेसिकली IT एक्ट क्या है, गवर्नमेंट ने एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट लॉन्च करा था। एज पर दिस IT एक्ट, अगर तुम्हारे साथ कोई भी साइबर क्राइम, कोई भी हैकिंग या कोई भी ऐसा एक्टिविटी हो रही है इंटरनेट के थ्रू, तो तुम उस सारी एक्टिविटीज़ के लिए कभी भी किसी भी शहर से ईजिली जा करके रिपोर्ट कर सकते हो। सो विद दिस टॉपिक हियर वी एंड आवर चैप्टर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, एट द बैक ऑफ योर बुक यू हैव दिस काइंड ऑफ पेज। इस पेज को एक बार रीड ज़रूर करना। यहाँ पे तुम लोगों को एक चैप्टर की क्विक समरी मिल जाएगी, एक ओवरव्यू मिल जाएगा, जस्ट रीड इट वंस। और इसके जस्ट बाद में तुम लोगों के क्लास ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस अपलोड करूँगा। यू हैव टू फाइंड द आंसर्स ऑफ ऑल दोज क्वेश्चंस एंड देन यू हैव टू नोट डाउन ऑल द आंसर्स इन योर नोटबुक ऑल्सो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। Over this side you will get your class 9 playlist, and over this side you will get your previous class video.